एक दंपति को अपने नवजात बच्चे को पाने के लिए 10 महीने का लंबा इंतजार लग गया। हालांकि इसके लिए इस दंपति ने पुलिस से लेकर समुपदेश केंद्रों के भी चक्कर काटे, बावजूद उन्हें वहां पर भी कोई मदद नहीं मिल सकी। पैसे के दम पर इन दोनों ही जगहों पर बदनामी और डर दिखाकर उन्हें शांत करवा दिया गया था। थक हार कर ये दंपति अपने बच्चे को हासिल करने के लिए पुलिस आयुक्त से मिला, जिसके बाद मामले की जांच के बाद इस पूरे गिरोह का खुलासा हुआ और आरोपियों के खिलाफ नागपुर के धंतोली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती 26 वर्ष की है और मूलतः यवतमाल की रहने वाली है। साल 2019 में उसकी पहचान 30 वर्षीय युवक से हुई थी, जो भी यवतमाल का ही रहने वाला था और पेशे से एक निजी बैंक में ब्रांच मैनेजर था। ये दोनों ही नौकरी के चलते नागपुर में रहने आए। जान पहचान के दौरान ही उनके प्रेम संबंध बन गए और तब से वे लव इन रिलेशनशिप में नंदनवन परिसर में किराए के कमरे पर रहने लगे। इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई, जिसके बाद बदनामी और शादी नहीं होने के चलते ये दोनों धंतोली परिसर स्थित एक निजी अस्पताल में एबॉर्शन के लिए पहुंचे, जहां डॉक्टर ने 6 महीने का गर्भ होने की बात बताते हुए एबॉर्शन नहीं करने की सलाह दी। इस दौरान युवक का एक साथी आरोपी रविंद्र नवघरे, जो उसी के साथ काम करता था, जिसने उसे पुलिस में मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी होने का भय दिखाते हुए बच्चे को किसी को गोद देने की सलाह दी। इसके लिए उसने अपने दोस्त अविनाश मुरकुटे से उसकी एक होटल में पहचान करवाई। दरअसल अविनाश मुरकुटे और उसकी पत्नी किरण मुरकुटे पिछले 7 साल से निसंतान थे और उन्हें बच्चे की चाहत थी। हालांकि इसके लिए रविंद्र नवघरे ने कुख्यात गुंडे स्वप्निल उर्फ पंकज सफीलकर का सहारा लिया और पिस्तौल का डर दिखाकर नोटरी करवाई। युवती के रिश्तेदार आरोपी अमित लोनारे को भी आरोपियों ने अपने साथ पैसे के दम पर मिलाया और उसे युवती को बच्चा देने के लिए तैयार करवाया। युवती ने मार्च 2023 में एक लड़के को जन्म दिया और 3 दिन बाद ही अस्पताल से छुट्टी होने पर आरोपी अविनाश मुरकुटे अपनी पत्नी के साथ उसने नवजात बच्चे को लेकर चला गया। हालांकि अपनी कोख से जन्मे बच्चे को खुद से दूर होने पर महिला खुद को रोक नहीं सकी और उसे दोबारा पाने के लिए उसका संघर्ष शुरू हुआ। पीडितेने वारंवार सदर आरोपितांना तिच्या बाळाची मागणी केलेली आहे, परंतु त्यांनी आरोपी सफेलकर याचा वापर करून त्यांना धमकावून त्यांना जीवानीशी ठार मारण्याची धमकी देऊन सतत भीती घालून त्यांना बाळ देण्यास नकार दिलेला आहे। ये दंपति बाद में एक समुपदेश केंद्र पहुंचा, जहां पर अधिकारियों ने करीब 6 महीने तक उनको झुलाया और बाद में पैसा देकर मामला रफा दफा करने की सलाह दी। बाद में कोई भी इंसाफ नहीं मिलता देख दंपति ने वहां से अपना केस वापस ले लिया। इसी बीच आरोपी अविनाश मुरकुटे ने सीताबर्डी पुलिस थाने में दंपति के खिलाफ धमकी दिए जाने और पैसे वसूली किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि बर्डी थाने के एक PSI ने भी दंपति को बदनामी का डर दिखाकर शांत रहने की सलाह दी और मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। आखिरकार पीड़ित दंपति पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के पास पहुंचा और इस पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस आयुक्त ने DCP राहुल मदने को मामले की जांच करने के लिए कहा। आखिरकार जांच के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद धंतोली पुलिस थाने में ये मामला दर्ज हुआ। अब तक पुलिस ने अविनाश मुरकुटे, उसकी पत्नी किरण मुरकुटे, अमित लोनारे, स्वप्निल सफेलकर, समुपदेशन केंद्र के अधिकारी रविंद्र नवघरे और एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। सदर तक्रार ही पोलीस स्टेशन बर्डी या ठिकाणी दिलेली होती। पोलीस स्टेशन बर्डी या ठिकाणी डिसेंबर महिन्यात तक्रार दिल्यानंतर सदर तक्रारीवर कारवाई झाली नसल्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयात तक्रार दिली। वरिष्ठ कार्यालयामधून त्या सदर पीडितेला बोलावून घेऊन विचारपूस करण्यात आली आणि पीडितेने जे घटनाक्रम सांगितलेला आहे त्या घटनाक्रमाप्रमाणे घटनास्थळ हे पोलीस स्टेशन धंतोली हद्दीतील येत असल्याने पोलीस स्टेशन धंतोली या ठिकाणी पीडितेच्या रिपोर्टवरून गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। IPC 370 आणि 7581 JJ ॲक्ट प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। यातील आरोपितांना अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू